जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 14 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा पहला है, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल को हाल ही में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि इसके उपलक्ष्य में इसे याद करने के लिए 13 अप्रैल को जो है इसे मनाया गया है। इस दिवस को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को मनाया गया है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है घटित हुआ था। क्यों घटित हुआ था? तो यह जो है रोलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर जो है प्रदर्शन हुआ था जलियांवाला बाग में, और वहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उन पर जो है जनरल डायर के द्वारा गोली चलवा दी जाती है और उनमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग उसमें घायल हो जाते हैं। रोलेट एक्ट क्या है? तो ये जो है अंग्रेज़ों के द्वारा एक लाया गया कानून था, जिसके तहत जो है किसी भी व्यक्ति को अंग्रेज़ बिना किसी दलील, बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकते थे। इसी का विरोध करने के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया था और वहाँ पर जो है 2 प्रसिद्ध नेता को वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण वहाँ पर जो है जन आंदोलन और उग्र हो चुका था। इसमें 2 नेता कौन कौन से थे? तो डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे जो है सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था। तो इसी के विरोध में जो है लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके कारण जनरल डायर के द्वारा गोली चलवा दिया जाता है। तो इसे याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। प्रश्न नंबर 2 हमारा है, हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में वेनेजुएला जो है विश्व के सभी देशों में शीर्ष पर रहा है। और देख सकते हैं मैप में, ये दक्षिण अमेरिका का मैप है, उसमें वेनेजुएला देश हमारा यहाँ पर स्थित है। ये वेनेजुएला का मैप है और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में वेनेजुएला शीर्ष पर रहा है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। और मोस्ट क्रिमिनल रैंकिंग में भारत की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग है वो 77वीं है। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। सच्चिदानंद मोहंती को हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान के आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है हाल ही में। और विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन की नियुक्ति किया गया है। और यूएस टैक्स फोरम का अध्यक्ष तरुण बजाज को हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण कुछ नियुक्तियाँ थी हाल ही में। प्रश्न नंबर हमारा 4 है, हाल ही में किस देश ने अंगारा F5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। रूस ने हाल ही में अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यह पहला रूसी अंतरिक्ष रॉकेट है। इस रॉकेट का नाम एक साइबेरियाई नदी अंगारा के नाम पर रखा गया है, जो रूस में स्थित है। इसकी लंबाई इस रॉकेट की लंबाई 54.5 मीटर है। इसकी क्षमता 24.5 टन भार सहने की क्षमता है और इसका भार जो है 773 टन है। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। सुमित सिंह ने हाल ही में ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सुमित सिंह ट्रेडमिल पर 12 घंटे लगातार दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैनुअल ट्रेडमिल पर 12 घंटे लगातार दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। उन्होंने सुबह 8:15 पर यह चैलेंज शुरू किया था और 8:20 तक जो है जारी रहा। इस दौरान सुमित ने एक पल के लिए भी ब्रेक नहीं लिया है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6, हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। गोपी थोटाकुरा जो है ये पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनने जा रहे हैं, जो कि एक उद्यमी एवं पायलट
गोपी थोटाकुरा पर्यटक के तौर पर अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय होंगे। वह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन पर एक सैलानी के रूप में अंतरिक्ष की सैर करने जाएंगे। वह इस मिशन पर जाने वाले 6 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं, यानी कि उनके साथ 5 और यात्री होंगे। इन्हें मिलाकर 6 यात्री जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तुलसी सबरी जलप्रपात में बनकर तैयार हो गया है, जो कि चित्रकूट में स्थित है। कोदंड वन स्थित प्रपात पर 3.70 करोड़ रुपए से भगवान राम के धनुष और बाण के आकार का ब्रिज बनाया गया है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, हाल ही में किस राज्य के गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश के गोंड पेंटिंग को GI टैग दिया गया है। हाल ही में कुछ और GI टैग दिए गए हैं उसके साथ। तो असम के मांजुली मुखौटों और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है। साथ ही मथुरा के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को सांजी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। और त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है। प्रश्न नंबर हमारा 9 है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जज अनिरुद्ध बोस को जो है हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है हाल ही में। और हाल ही में ब्रिटेन ने भारत में पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। और जगजीत पावड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। साथ ही SJVM का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। तो ये हाल ही में हुई नियुक्तियां थीं। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, हाल ही में अरुलमणि का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। वो साउथ के एक एक्टर थे, अभिनेता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आज का हमारा करंट अफेयर का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।